हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएस मैथमेटिक्स सेंटर पर। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर यानी त्रिकोणमिति चैप्टर चैप्टर 8.1। कितना चैप्टर नंबर 8.1 और क्लास कौन 10th का। तो क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उससे पहले कुछ त्रिकोणमिति के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज जान ले कि त्रिकोणमिति है क्या। ट्रिगोनोमेट्री इंग्लिश में है ट्रिगोनोमेट्री। ट्री अलग है, TRI अलग है, गोन अलग है, गोनो, उसके बाद मेट्रिक अलग है, मेट्रोन, ट्रिगोनोमेट्रोन। तो ये तीनों ग्रीक भाषा की शब्द है और तीनों ग्रीक शब्द से ही आती है। तो ट्री का मतलब होता है तीन, ट्री का मतलब क्या है तीन, और गोनो का मतलब होता है कौन, क्या है कौन। उसके बाद मेट्रोन, मेट्रोन का मतलब मिति, मिति बोले या माप बोले दोनों एक ही शब्द है, ठीक। इसी से आता है त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों की माप, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति तीन कोणों की माप क्या है, त्रिकोणमिति और तीन कोणों की माप। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि त्रिभुज, त्रिभुज का तीन ही कोण होता है और तीन कोणों के संबंध भुजाओं से जोड़ने का वो शाब्दिक अर्थ है, उसका त्रिकोणमिति इसी को कहते हैं। और त्रिकोणमिति में यही तीनों चीज के बारे में पढ़ते हैं। भुजा, त्रिभुज का भुजा क्या है, कोण के माध्यम से किस है, त्रिकोणमिति अनुपात में होता है। और भुजा और कोण का अनुपात जो होता है, अनुपात में भुजा और कोण के संबंध को बतलाने वाला त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। चलिए क्वेश्चन सीधा हम क्वेश्चन चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो पहले त्रिभुज हम बना लेते हैं, त्रिभुज एबीसी। क्या है, त्रिभुज ए बी और सी। इसमें बोल दिया है पहले कि कोण बी समकोण है, इसीलिए बी को समकोण पे लिया है। इसमें जो पहले बोलेगा समकोण यानी समकोण के बारे में जिसको बोलेगा, या सी बोले, ए बोले, डी बोले, जो भी, उसको समकोण पे धर देंगे। उसके बाद दूसरा डिजिट बैठाएंगे, दूसरा लेटर बैठाएंगे। तो चलिए तीनों कोण त्रिभुज बन गया। अब बोलता है ए बी, तो ए से बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद नहीं दिया गया, कर ये निकालना है, ए सी निकालना है, इतना बराबर वाट ये निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि साइन ए क्या है, साइन ए और सॉरी कॉस ए, साइन ए कॉस ए। दूसरा नंबर में है साइन सी, साइन सी कोमा कॉस सी। ये तीनों मान निकला, तीनों ये तीनों ऐसे सॉरी चारों का मान निकालना है, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो यानी न्यून कोण का मान निकालना है, न्यून कोण के बोलते एक बार साइन सी का और कॉस सी का दोनों का निकालना है। उसके बाद साइन ए का कॉस ए, दोनों इधर से भी दोनों का, इधर से भी दोनों का, चार को मान निकालना है। तो उससे मान निकालने से पहले इसको निकालना जरूरी है। अगर यही नहीं रहेगा तो मान निकलेगा ही नहीं। तो इसको निकालिए, चलिए देखते हैं इसको निकालते हैं कैसे निकलता है। इसको निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, पाइथागोरस प्रमेय से इसका सूत्र होता है कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय कहता है एक भुजा यानी जो सबसे बड़ी त्रिभुज की बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, बड़ी भुजा के वर्गों के बराबर होता है। यानी ए सी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए बी का स्क्वायर जो बी सी का स्क्वायर। तो ये यही बतलाता है कि सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने जो भुजा होता है वह कर्ण कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं और जिस न्यून कोण से हम मान निकालना शुरू करते हैं उस कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं और नीचे वाले भुजा को आधार कहते हैं। उसके
नीचे, जस्ट ही नीचे। अगर साइन सी से निकालेंगे, अगर थीटा इसको मानेंगे तो यहाँ से निकालेंगे अगर जब भी, तो साइन थीटा या कॉस थीटा जिसका भी नाम माप निकाले तो उसके इसके सामने वाले भुजा यही लंब कहलाएगा, ये भी लंब हो जाएगा थीटा के लिए। थीटा के लिए ए बी लंब होगा और बी सी आधार, ए सी कर्ण। कर्ण नहीं चेंज होता है, थीटा चेंज हो जाए लेकिन कर्ण चेंज नहीं हो, थीटा चेंज होगा लंब आधार चेंज होगा। थीटा यहाँ रखिएगा जब भी, तो इसके सामने वाले भुजा बी सी लंब हो जाएगा, इसके सामने वाले भुजा बी सी लंब हो जाएगा और ए बी आधार हो जाएगा। तो चलिए इतना तो आप जानते ही होंगे। तो इस प्रमेय के प्रयोग से हम इसका मान निकालना शुरू करते हैं। चलिए बने रहिए। तो देखिए AC का मान है, AC निकालना है तो BC की जगह AC का स्क्वायर तो लिख ही देंगे और BC की जगह 24 और 24 प्लस BC, तो BC की जगह 7 का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। तो चलिए तो 24 का स्क्वायर, यानी आप सबों को हमने पहले वाले वीडियो यानी बेसिक क्लास का वीडियो एक डाले हुए हैं जिसमें स्क्वायर के बारे में बताएं। तो स्क्वायर करने के लिए अगर नहीं जानते हैं तो उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, वर्गमूल सब में, वर्ग में, ठीक। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले 24 का स्क्वायर तो वैसे जानते होंगे कितना आता है, नहीं तो निकालने के लिए देखो 2 से 4 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, 4 चौका 16, उसके बाद तीनों को साथ में गुना कर, 4 दूना 8 दूना 16, एक हासिल बचा हुआ 17, 2 दूना 4 1 5, 24 का स्क्वायर क्या आया 576, उसके बाद 7 का स्क्वायर 7 7 49। तो अब AC स्क्वायर बराबर निकला है, AC बराबर नहीं निकला है, AC स्क्वायर बराबर निकला है। इस सब को जोड़िएगा तो अब हो जाए 9 6 15 और 7 4 11 1 12 5 1 625। तो AC स्क्वायर बराबर हो गया 625। इस स्क्वायर का अगर हटाइएगा जब भी, चलिए AC स्क्वायर से AC से स्क्वायर को हटा करके इधर देंगे तो ये रूट में कन्वर्ट होगा, तो रूट में कन्वर्ट होगा 625 पे पावर हो जाएगा, रूट स्क्वायर चढ़ जाएगा यानी रूट चढ़ जाएगा, तो 625 का रूट क्या हो जाएगा 25, कितना 25। इसको नोट कीजिएगा, यहाँ से इस थ्योरम को लिख लीजिएगा, फार्मूला जो है कि फार्मूला बोलिए पाइथागोरस से। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अगले देखते हैं आगे। यहाँ पर 25 बस हो गया, सबको मिटा देंगे। अब निकालना है जो उसके बारे में देख लें, साइन ए, यानी साइन ए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण किए छे बउआ हो, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ये सब याद है ना, ये सब याद है कि बस यूं ही चलते रहता है, इसको नहीं तो इसको याद कर लीजिएगा, इसका फॉर्मूला में हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, या तो ऐसे स्क्रीनशॉट लेकर के शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे, आपको मिल जाएगा A to Z फॉर्मूला। अभी लिख देंगे लास्ट में क्वेश्चन बनाने के बाद सब फॉर्मूला। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। तो साइन ए, इधर से लंब क्यों हो गया भाई, इधर से ए के एंगल से, तो लंब ये हो जाएगा BC लंब होगा, ए के लिए BC और कर्ण यही तो रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होता। इसका साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो BC बटा AC, तो BC का वैल्यू क्या है 7 बटा AC का 25, तो यही हो गया साइन ए। अब है कॉस ए, यही होगा कॉस ए, तो कॉस ए के लिए होता है आधार बट्टा कर्ण, वो याद नहीं रहता तो है याद रखिए हो, LAL बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, ये याद रखिए सबटा। यहाँ पर तो पूरा त्रिकोणमिति खत्म रह जेतो, इसको याद रखिएगा पूरा से। तो चलिए तो कॉस थीटा यानी कॉस ए आधार बट्टा कर्ण, कॉस आधार बट्टा कर्ण, तो आधार कौन सी है, कॉस ए के लिए आधार, ए एंगल के लिए आधार AB हो जाएगा, तो AB बट्टा AC, AB बट्टा AC, AB का मान कितना है 24, AC का मान 25। ये हो गया साइन ए, क्या हो गया साइन ए और कॉस ए दोनों का वैल्यू यही है, ठीक। उसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, साइन सी और कॉस सी। तो चलिए साइन सी,
तो साइन सी क्या कहता है, साइन सी के मतलब यानी सी एंगल से, जिसको मैंने सी दर्शाया है इस एंगल से, तो सी के लिए लंब हो गया ये 24, तो साइन सी तो लंब बटे कर्ण तो 24/25 क्या होगा, ए बी बटा ए सी बराबर 24/25। उसके बाद है कॉस सी, कॉस सी आधार बट्टा कर्ण, तो कॉस सी, सी एंगल के लिए आधार क्या हो जाएगा, बी सी, सी एंगल के लिए आधार बी सी, इसको लिखेंगे जब ये बी सी बट्टा ए सी बराबर, तो बी सी का वैल्यू कितना 7 और ए सी का वैल्यू 25, इसको लिखते हैं 7/25। तो चलिए इस तरह से पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है मेरा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो चलिए अब पहले फार्मूला आप सबों के बीच पेश किया जाए। पहले फार्मूला आपको लिख देते हैं, उसके बाद नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अगला सवाल प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए फटाफट, फर्स्ट नंबर फार्मूला है साइन थीटा, चलिए हम देख लेते हैं, ठीक, ए बी और सी, अभी थीटा इस एंगल को माने कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अगर आप सबों को ये 3 फार्मूला पता है तो आप 6 फार्मूला लिख लीजिएगा, 3 को वैसे लिख लीजिएगा। अगर 10 का उल्टा, अगर कॉट पूछेगा 10 को उल्टा देंगे, जब ये कॉट थीटा पूछेगा तो इसको उल्टा देंगे, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। उसके बाद सेक पूछेगा, सेक थीटा, तो सेक थीटा में कॉस को उल्टाते हैं, तो क्या होगा कर्ण बटा आधार। उसके बाद है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा में इसको उल्टा देंगे कर्ण बटा लंब। तो ये अभी बहुत मायने है, फर्स्ट चैप्टर में ये फार्मूला का बहुत यूज होता है, और 1-2 फार्मूला और है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। उसके बाद है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। उसके बाद है कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1। तो इसका याद रखना, ये चारों फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद है और सी है कि टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। इससे 3 फार्मूला, 2 फार्मूला और निकलेगा अभी, इससे निकालेंगे। तो चलिए इससे निकालते हैं। पहले साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो कॉस किधर भेजेंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस निकालना है तो देख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 2 फार्मूला इससे निकल गया, इससे भी 2 फार्मूला निकलेगा, इससे भी 2 निकलेगा और इससे भी 2, तो सबसे 2 निकालेंगे। 10 का निकालेंगे तो 1 बाय कॉट, कॉट का निकालेंगे 1 बाय 10, सेक का निकालेंगे 1 बाय कॉस, और कॉस का निकालेंगे 1 बाय सेक। तो ये फार्मूला सब आप लोग खुद से बना लीजिएगा उल्टा करके, उतना लिखेंगे नहीं। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल है 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करे, जो कि फिगर ये दिया हुआ है। पी क्यू आर में से पी क्यू 12 दिया हुआ है, पी आर 13 दिया हुआ। तो इस सब पहले 10p और कॉट आर निकालने के लिए इसको निकालना जरूरी है आधार।
आधार बोलिए, इधर से आधार बोलिए, इधर से लंब बोलिए। तो ये बुझा क्यू आर निकालना जरूरी है। तो पहले जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, या गिवन दैट इंग्लिश में लिखते हैं तो लिखेंगे गिवन दैट, उसके बाद हिंदी में लिखते हैं तो दिया गया है या दिया हुआ है, इसको लिखना जरूरी है। इसको लिखिएगा। अब क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखिए। और दिया क्या हुआ है, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। कुछ नहीं लगा है तो अपना लगाना है लगाइए, और नहीं लगाना तो छोड़ दीजिए। पी आर यानी पी और आर, पी आर मिलकर के 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद क्यू आर बाकी है, तो क्यू आर निकालना है हमें। भैया सेंटीमीटर दिया है, क्यू आर निकालना है। सेंटीमीटर लगा होगा, देख लीजिएगा बुक में सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्या है कि वैसे, नहीं तो जनरल चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटीमीटर में चलेगा या मीटर में, जो भी रहे उतना लिखिएगा, ठीक। अब क्यू आर निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करें कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। किधरों से लंब मानिए, किधरों से आधार मानिए, कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए हम सीधी सी लिखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से लिखना है तो लिखिए, नहीं तो छोड़िए। पाइथागोरस है प्रमेय। तो पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर जो क्यू आर का स्क्वायर। इसमें हमको ये दिया हुआ है, इसको निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। ये निकालने के लिए इसको इसमें से घटाते हैं, तो क्यू आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो सब का मान बैठा देंगे बारी बारी से। पी आर कितना है, पी आर 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर। अब 13 और 12 का स्क्वायर, 13 13 169 कितना होता है 169, आप स्क्वायर कर लीजिएगा। और 12 12 144, 169 में से 144 जाएगा, 25 बचेगा शायद, तो 25। इधर है क्यू आर का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा, इधर भी रूट चढ़ जाएगा। क्यू आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर 25। रूट 25 किसका वैल्यू है 5, रूट 25 का वर्गमूल 5। तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। क्यू आर निकल गया, ये 5। तो अब आगे इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं, क्या मांग रहा है उसे। इसको छापिए फटाफट। वीडियो फ्यूज करके छाप लीजिएगा। चलिए 5 सेंटीमीटर। अब क्या मांग रहा है 10p, यानी 10p, टेन थीटा बराबर, अभी फॉर्मूला क्या होता है p की ओर से 10p बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, p के लिए लंब क्यू आर, उसके बाद आधार पी क्यू, उसके बाद क्या है अगला कॉट आर। इसको भी लिख देते हैं कॉट आर। कॉट आर में क्या है कि इधर से कॉट थीटा की वैल्यू इधर से, तो कॉट में होता है आधार बट्टे लंब। क्या होता है आधार बट्टे लंब। तो आधार कौन सा हो जाएगा आर के लिए क्यू आर बट्टे लंब पी क्यू। इसको लिख दिए। अब करना क्या है, सबका मान बैठाना है। चलिए तो 10p या माइनस उधर कॉट आर, दोनों का मान बैठा 10p की जगह इसका मान क्यू आर लिखिए 5 बट्टा पी क्यू की जगह 12, क्यू आर बट्टा यहाँ भी 5, इधर भी पी क्यू 12। तो दोनों का निकाल लिए, दोनों को बैठा देंगे। इधर हो जाएगा 5 बट्टा 12 माइनस 5 बट्टा 12। एलसीएम लीजिए 12 ऊपर 5 माइनस 5 बराबर 0 बट्टा 12। यही आपका आंसर होगा 0। चलिए अगर हमारा वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे अगला क्वेश्चन और अगला वीडियो में बताएंगे। चलिए।